हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 पॉइंट्स पर जो आपकी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करेंगे। मेरे पास से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जब लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें कुछ ऐसा बताऊं जो उनकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ हो। कई बार वो छोटी छोटी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं और वो किसी ऐसे ट्रीटमेंट वाली प्रोसेस में नहीं जाना चाहते, तो वो हमेशा ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसे मांगते हैं कि उनसे जिसके हेल्प से मदद से वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कंसर्न रखते हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ मैं उनको ऐसा कुछ टिप्स दूं जो उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 21 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं जो किसी भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को हमेशा अच्छा रख सकते हैं। और अगर वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, किसी एंजाइटी से गुजर रहे हैं, तो इन 21 पॉइंट्स पर काम करके उससे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन। आपको बहुत ऑर्गेनाइज रहने की जरूरत है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। हम कई बार प्लान तो बनाते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, या हम चूंकि हमने चीज़ें डिसाइड की हैं कि हमको करना है, लेकिन चूंकि वो प्रॉपर सीक्वेंस में और स्ट्रक्चर तरीके से नहीं चल रही हैं, इसलिए वो हो नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि आपका रूटीन प्रॉपर होना चाहिए। आपके टास्क क्या हैं, आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करके रखनी है। अपने घर को आपको ऑर्गेनाइज करके, अपने रूम को आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है। जो भी आपके काम करने की जगह है उसको आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है। जब भी कोई चीज़ आपकी जरूरत पड़ती है तो आप उसमें समय बर्बाद ना हो, आपको तुरंत वो चीज़ मिल जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत छोटा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हैं या आप डिसऑर्गेनाइज हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप डिसऑर्गेनाइज हैं तो आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले सुबह से शुरू करते हैं। तो सुबह हमारा एक ऐसा टाइम होना चाहिए जो कुछ एक्टिविटी जो हमारी खुद के लिए होनी चाहिए, उसको हम मी टाइम भी कह सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठें, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, आप योगा मेडिटेशन को अपने उसमें शामिल कर सकते हैं, मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं। कई बार आप ऐसा कुछ भी ना करते हुए सिर्फ एक सिंपल सा म्यूजिक सुनने के लिए अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी सुबह की होती है, ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरू होनी चाहिए। तीसरा, हमको डाइट में बहुत काम करने की जरूरत है। एक तो सही डाइट और सही समय पर डाइट, उसकी क्वांटिटी का भी हमको ध्यान रखना है। तो जो भी हमारे लिए हेल्दी फूड होते हैं, सुपर हेल्दी फूड होते हैं, हमको उनको ही हमेशा प्रेफर करना है। कभी भी हमको कुछ भी ऐसा बहुत जंक फूड या बहुत ज़्यादा मार्केट की चीज़ों में हम ज़्यादा अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी हेल्थ भी वो कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना है। तो बहुत हेल्दी फूड, आप किसी डाइटिशियन का इसमें एक कंसल्टेशन ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी डाइट को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। दूसरा, हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट। तो कोशिश करें कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत हेल्दी रहे। आपके साथ जो आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हों, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हों, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। और सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशन नहीं, थोड़ा सा एक इनफॉर्मल टच भी होना चाहिए रिलेशनशिप में। तो आप उनकी पर्सनल उनकी पार्टीज में या अपने अपने घर में कोई आप पार्टीज छोटी सी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उन सबको गैदर कर सकते हैं, तो उससे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है आप लोगों के बीच में। इसके बाद काम के दौरान छोटा छोटा ब्रेक लें। ये ब्रेक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना ब्रेक हो कि आप अगर उठकर एक अपने वॉशरूम तक भी जा रहे हैं वो भी आपके लिए एक ब्रेक है। आप कुछ समय के लिए सब कुछ बंद कर दें, अपनी बॉडी स्ट्रेच करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, चेयर पर बैठ के की जा सकती हैं। आपको इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। या किसी अपने को थोड़ी कॉल कर लें, लंच टाइम, लंच से पहले, लंच के बाद उससे बात कर लें, तो ये भी आपको एक ब्रेक देगा आपको एक स्ट्रेस से बाहर लाने में। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक है। मैंने उसको मेरे यूट्यूब पर भी मैंने उसका एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। उसमें और भी कुछ टेक्निक्स मैंने बताई हैं। ऐसी डीप ब्रीदिंग की टेक्निक है, कुछ नहीं करना, आपको बस गहरी सांस लेना है, होल्ड करना है थोड़ी देर तक, फिर छोड़ देना है। ये भी अपने आप में आपको रिलैक्स करती है। तो ऐसे रिलैक्सेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत क्विकली आपको रिलैक्स करने की कैपेसिटी रखती हैं। आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, आप उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। एक सोशलाइजेशन, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी बहुत सारी लर्निंग में हमारी जो एक प्रैक्टिकल लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं हमको सोशलाइजेशन से मिलती है। तो हम लोगों के साथ कितने अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कोई सोशल सिचुएशन हम उसके साथ कैसे डील करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन सीखते हैं। पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म, आप जानते हैं कि कुछ ऐसी नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म होती है। जैसे अगर आप कोई स्ट्रेस में है तो हो सकता है कि आपको आदत होगी आपको सिगरेट पीना है, कई बार लोग अल्कोहल में चले जाते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स में चले जाते हैं जो हम उसको नेगेटिव कोपिंग कहते हैं।
तो कोपिंग जरूरी होती है। अगर आप स्ट्रेस में है, किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, तो आपको एक कोपिंग की जरूरत तो है। तो कोपिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की होती है। पॉजिटिव कोपिंग में आपका म्यूजिक सुनना एक पॉजिटिव कोपिंग है। आप अपने पेट के साथ खेलते हैं, वो भी एक पॉजिटिव कोपिंग है। तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म और पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म के बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। इससे आप ये निर्णय ले पाएंगे कि आप जो कोपिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर वो नेगेटिव है तो उसको चेंज करें और पॉजिटिव कोपिंग की तरफ जाएं। इसके बाद आता है आपका स्लीपिंग टाइम। जब आप सोने जाते हैं उससे पहले आप कुछ पढ़ें। मोबाइल बिल्कुल ना लें, 1 घंटे पहले कहीं मोबाइल छोड़ दें, कोई अच्छी बुक पढ़ें। तो आप देखेंगे आपकी तो रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज गैदर करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कई बार आप जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी एक्सप्लोर कर रहे हैं जिनको आप कई बार इग्नोर कर देते थे। तो एक रीडिंग की हैबिट डेवलप करें और एक क्वालिटी स्लीप लें। तो सोने से पहले कोई ना कोई रिलैक्सेशन, एक हल्का फुल्का रिलैक्सेशन जरूर करें या हल्का म्यूजिक लगा लें। तो जब आप डीप स्लीप में जाते हैं, रिलैक्सेशन के साथ आप स्लीप में जाते हैं, तो वो साउंड स्लीप होती है। लोग जनरली आप देखेंगे कि जब हम सोने जाते हैं तो हम अगर तनाव में सोते हैं तो हम तनाव में उठते हैं। जो हमारा आखिरी विचार होता है वही हमारा पहला विचार होता है। तो अगर हम रिलैक्स सोएंगे तो हम रिलैक्स उठेंगे, क्योंकि वो साउंड स्लीप होगी, वो एक क्वालिटी स्लीप होगी, वो अपने आप में थेरेपेटिक होगी। तो विचारों के साथ ना सोएं, रिलैक्स होकर सोएं। इसके बाद आता है आपको थोड़ा सा एक फैमिली टाइम, एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी आपको देना चाहिए। आप वीकेंड पे प्लान कर सकते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, किसी नेचुरल प्लेस पर जाएं बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उसको एंजॉय करें। एक क्वालिटी टाइम। अब घर से काम से लौटते हैं तो आप मोबाइल में लग जाते हैं या कहीं और बिजी हो जाते हैं, दोस्तों से बात करने में बिजी हो जाते हैं, जबकि वो टाइम आपकी फैमिली के लिए है। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप कोई टाइम फैमिली के लिए भी निकालें। दूसरा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरों के साथ। हमेशा एक हम देखें कि दूसरों के साथ जब हमारे रिलेशन हो तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हो। जब कोई हमसे बात करे तो उसको बात करने में बहुत अच्छा महसूस हो हमसे। जब भी कोई हमको कॉल करता है तो उसको हमसे बात करने में एक रिलैक्सेशन मिले, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें आप जिससे वो आपको अपने मन की सारी बातें आपके साथ शेयर कर सके। तब आप भी उनके साथ अपने मन की बहुत सारी बातें शेयर कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखें। और एक ग्रेटिट्यूड हमेशा होना चाहिए आपकी लाइफ में, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड। हम हमेशा ईश्वर से भी मंदिर में जाते हैं तो कई बार हम कुछ मांगने के लिए जा रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ कमी है, हमको वो दे दो। कभी हम मंदिर में इसलिए नहीं जाते कि हम ये ग्रेटिट्यूड शो कर सकें। तो अपना ग्रेटिट्यूड इस जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, खुद के प्रति आप हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरे रहेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपको हमेशा दूसरों की गॉसिपिंग से बचना चाहिए। हम बहुत सारी एनर्जी इसमें नष्ट कर देते हैं कि हम कुछ भी बात कर रहे होते हैं, कई बार दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं, गॉसिपिंग कर रहे होते हैं, बैड विशिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचें और हमेशा ओवर गॉसिपिंग से बचें। हालांकि एक रिसर्च ये भी बोलती है कि थोड़ी गॉसिपिंग आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करती है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग में ना जाए। सोशल कंपेरिजन से बचें, दूसरों से अपनी तुलना कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छा कर रहा है, आपके दोस्त आपकी लाइफ बहुत अच्छा कर गए, आप उनके साथ एक कॉम्पिटिशन फील करते हैं। तो इस तरह से अपने कोई कंपेरिजन अगर आप कर रहे हैं तो उससे आप बचें और देखें कि आपके नीचे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे आप कई ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं, तो उन लोगों को भी देखें और आप उस ग्रेटिट्यूड से भरें। इसके बाद आपको किसी तरह के एडिक्शन में नहीं जाना है। हम कई बार बहुत शौकिया तौर पर चीज़ें शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे हम वो एडिक्शन में चले जाते हैं। तो एक एडिक्शन से बचें। किसी भी तरह की एल्कोहल या कोई ड्रग की हैबिट अगर आपको है तो उसको आपको अवॉइड करना है। और अगर आपको उसको छोड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप एक साइकेट्रिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो आपकी क्रेविंग को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगी। काउंसलिंग और थेरेपी भी आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद आता है आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा उससे ब्रेक लें। डिटॉक्सिकेशन जिसको अपन बोलते हैं, तो सोशल मीडिया का भी डिटॉक्सिकेशन आपको समय के साथ साथ करना है, बीच बीच में एक ब्रेक लें। एक होती है माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस सबसे अल्टीमेट बात है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? बहुत सारे लोग, अगर मैं पूछूं कि कितने लोग जानते हैं माइंडफुलनेस को, तो कई लोग बोलेंगे कि शायद माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि हम बस विचारों से भरे रहें या हम हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहें। ऐसा नहीं है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है
प्रेजेंट में रहना। हम या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन अतीत से आता है और एंजाइटी फ्यूचर से आती है। हमें कुछ चाहिए था, नहीं मिला, कुछ करना था, नहीं कर पाए, मन दुखी हो गया, हम डिप्रेशन में चले गए। भविष्य की चिंता है, कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, चिंता पैदा हो गई, तो हम एंजाइटी में चले गए। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, जब हम माइंडफुल रहते हैं, तो ना डिप्रेशन रहता है, ना एंजाइटी रहती है। तो आपको माइंडफुल रहना है। इसको एक अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप, हर व्यक्ति समझता है एब्सेंट माइंड क्या होता है। तो एब्सेंट माइंड का उल्टा होता है माइंडफुलनेस। हम फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट है, तो एब्सेंट माइंड। लेकिन जब हम फिजिकली प्रेजेंट है और मेंटली भी प्रेजेंट है, तो वो होता है माइंडफुलनेस। और मल्टीटास्किंग से बचें। बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी एक साथ ना करें। जिम्मेदारी लें लेकिन टास्क को एक एक करके पूरा करें। 4 काम एक साथ सॉल्व करने की कोशिश ना करें। इससे भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो स्ट्रेस से हम बचेंगे अगर हम एक काम को एक बार नहीं करेंगे, एक ही टाइम में करेंगे। और प्रोक्रास्टिनेशन से भी आपको बचना है। टालें नहीं, एक हायरार्की बनाएं। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप सबसे पहले करें। कई बार हम बहुत, ये भी डिसऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण है कि हम बहुत सारी चीज़ों को हमको करना तो है लेकिन हमें पता नहीं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो एक लिस्ट होनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि दिमाग में लिस्ट रखने से अच्छा है कि आप जेब में लिस्ट रखें। आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं और जो काम आप करते जाते हैं उसको आप टिक करते जाएं। तो जो आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले हैं उनको आप पहले करने की कोशिश करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे छोटे छोटे काम हो जिनका स्ट्रेस आपको ज़्यादा रहता हो, तो पहले छोटे छोटे काम जल्दी किया सकते हैं तो पहले उनको करें, और फिर जो बड़े टास्क हैं तो उन पर आप फोकस कर पाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये 21 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू।